इतने दुख और गमों के दरमियान तुम हमारे लिए वाकई खुशी बनकर आए हो फाते बेटे। अल्लाह जानता है तुमने आकर मुझे दिली खुशी से सरशार किया है, बहुत ज्यादा। दुआ है कि तुम कामयाबी हासिल करो और तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा हो। शुक्रिया। आप लोग वाकई सीरियस है ना? कहीं आप दोनों मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक हो रहा है यहाँ। हंसी नहीं आ रही तुम्हें? तौबा तौबा बेटा, शादी हो रही है, शादी कोई मजाक नहीं है ये। मुझे नहीं मालूम फाते भाई, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं हुई अभी। हाँ बिल्कुल, हमें आदी होने के लिए वक्त तो देना चाहिए। फाते, आप प्लीज इसको थोड़ा सा आदी होने का वक्त दे दे। आहिस्ता आहिस्ता शादी करें आप, किस्तों में। अरे अलमास, मैं इतनी बार माफी मांग चुका हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम एक काम करो, मुझे एक बार ही मार दो ना, सुकून हो जाएगा। ये तुम्हारा काम है, लोगों को मारकर आराम से बैठना आदत है तुम्हारी। या अल्लाह, अब मैं क्या कहूँ। ओ मेरे बच्चे, ओ अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ तो दे लेते। मेरी तरफ से एक और मार दो उस घटिया इंसान को। ऐसा मत करिए, कल इस पर इतना दबाव मत डाले। खुदा गारत करे उसे। जबरदस्त अमीन, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारी बहन वहाँ तुम्हें इसलिए तो नहीं ले गई थी ना? ये तो मेरी बेवकूफी है, मेरी बेवकूफी है कि इसको लेकर ही क्यों गई वहाँ। यार आपा, कितनी बार माफी मांग चुका हूँ मैं, क्या करता? मुझे गुस्से पर काबू ही नहीं रहा। वो बेशरम। अमीन, तुम्हें अंदाजा नहीं हमारा केस कितना मुश्किल हो गया है। रहने दे यार फाते भाई, ये सब कहानियां हैं। वो आदमी मेरे भांजे को कभी नहीं देगा। उसकी नीयत पहले ही बहुत खराब है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो अपनी बेशरम बीवी के साथ मिलकर मेरी बहन को धोखा दिए जा रहा है। आफरीन है तुम पे, आफरीन है। मैंने उस आदमी पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? अब भी सब मुझे ही कसूरवार कह रहे हैं। कैसे? महानूर, महानूर। मैं अपना नाम जानती हूँ। हाँ तो वो तुमने मुझे कॉल की? हाँ मैं ये भी जानती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर के दरवाजे पर हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? बस मेरे शेर, बस मेरे बच्चे, बस करो, क्यों रो रहे हो? नाज़ान, वैसे इसे हुआ क्या है? नाज़ली, अपने भाई के लिए ये खिलौना चला दो बेटा, शायद ये बहल जाए। नहीं नाज़ान, ये इससे चुप नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सच कह रही हूँ जाहिद, इसका पेट भरा हुआ है, डायपर भी साफ है, मैंने इसकी मालिश भी कर दी है। इसे नींद आ रही है, सोना चाहता है, सोने दो इसे। इसे अपनी अम्मी की याद आ रही है। इसकी माँ तो यहाँ है ना नाज़ली, है ना मेरी बेटी? मैं इसकी अपनी अम्मी की बात कर रही हूँ। नाज़ली, तुम्हारा भाई सिर्फ सोने के लिए रो रहा है बेटा, समझी? चलो अंदर जाओ, तुमने सारे खिलौने बिखेर दिए हैं, जाकर उन्हें उठाओ। चलो जाओ, शाबाश। नाज़ान, बच्ची पर बार बार गुस्सा मत करो यार, गलत बात तो नहीं की उसने। क्या हो गया है जाहिद? गलत बात ही की है उसने। इस बच्चे ने कब अपनी माँ को देखा है जो उसे याद करेगा? हॉस्पिटल की नर्सेस को याद करे तो बात समझ में आती है। शायद उसकी खुशबू याद कर रहा होगा। मेरे बेटे ने उस औरत की खुशबू नहीं ली, समझे? इसने नहीं ली। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरा शेर बेटा, ठीक है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? पागल हो गए हो क्या? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम बात करो ना। देखो, हम सिर्फ उनके बारे में ही बात करने आए हैं, याद दिला दो तुम्हें। मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, ये बताओ कि नूर की शादी के बारे में क्या सोच है तुम्हारी? सच में तुम जो सोच रही हो वही है, यानी ये होने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये लोग किसी तरह बच्चों की तरह जिद करते रहे तो वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। हमें कुछ करना होगा उनके लिए। हम क्या कर सकते हैं मानूर? नूर ने फैसला कर लिया है। तुम अपने भाई को भी जानती हो अच्छी तरह, वो उसे नहीं चाहता।
चाह भी नहीं सकता मर्द की हालत की वजह से। अगर वो नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नूर जिसे पसंद नहीं करती उसी से शादी कर ले वो। मुझे नहीं मालूम, और मैं फाते भाई को पसंद करता हूँ। और देखो ना, उन्होंने नूर की कितनी मदद की है, और हो सकता है कि तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि एक दूसरे के लिए कितना पागल है वो। एक दूसरे के लिए पागल होने का मतलब ये नहीं कि वो मिल जाए महानूर। इतना तजुर्बा है मुझे। बस तुम हर बात को घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले आना। आशिक हूँ मैं महानूर, तुम्हारा आशिक। आशिक हो मेरे, ठीक है। ये बता तुमने कब मोहब्बत की थी मुझसे? उस वक्त जब तुम मेरी बहन को किस कर रहे थे और उसके साथ घूम फिर रहे थे। पता है गलती मेरी है जो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर मैंने प्लान बनाने का सोचा। तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। सही कह रही हो। बैठ जाओ, बैठो ना। देखो, जो भी तुम कह रही हो ठीक है। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो शर्म आती है, अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आता है। मुझे लगता है पागल हूं मैं, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाता। ये मेरे दिल की बातें हैं महानूर, रोक नहीं सकता खुद को। तुम्हारे इस दिल की ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। खामोश हूं, चुप हो गया, ठीक है। अब हम सिर्फ नूर और अली की बात करेंगे, ठीक है? अब सिर्फ उनकी बात होगी। नहीं, नूर और अली की जो भी बात होगी वो अब उनके सामने होगी। क्या मतलब है? मैंने सब कुछ सोच लिया है और समझा दूंगी तुम्हें भी। हमें उनकी मदद करनी होगी अमीन। मैं तो तुम्हारे आने के बाद से ही तुमसे मिलने का वेट कर रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला, इसीलिए खुद ही चली आई तुमसे मिलने। अच्छा किया कि आ गई, मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कैसी हो तुम? दुख तो अब भी है बहुत, यानी अमीन को सामने देखकर जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी जीने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, लेकिन वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उससे चाहे जितना भी पीछा छुड़ाओ, तुम्हारे जख्मों का मरहम अमीन ही है, तुम भी जानती हो। तुम्हारे जख्म का क्या? यानी तुम्हारे जख्म का मरहम वाकई फाते है? हम यहाँ पर मेरे जख्मों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी कर रही हो। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। क्या तुम दोनों ने वाकई एक दूसरे को छोड़ दिया है, वो भी इतनी आसानी से? तो तुम यहाँ मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई हो? मैं तुमसे मजाक करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। तुम वाकई अली से प्यार नहीं करती हो क्या? मेरी बात सुनो मानूर, मैं तुमसे शाम तक बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस बार में बात करने आई हो तो मैं 2 मिनट भी तुमसे बात नहीं करूंगी। जो होना था वो हो चुका है। तुम और अली बिल्कुल एक जैसी बातें कर रहे हो नूर। अली भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ऐसी ही बातें करता है और ये जताता है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे वेडिंग ड्रेस लेने जाना है। मैं जानती हूँ कि तुम अली को अब भी चाहती हो और वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों के दरमियान रुकावटें हैं, लेकिन देखो मानूर, मैं जितनी कोशिश कर सकती थी इस रिश्ते के लिए मैंने की, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है इस रिश्ते को बचाने के लिए। मैं फाते से शादी कर रही हूँ और यही हकीकत है। हेलो यार, ये काम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर तो मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ बिग एक्टर, कहो क्या कहना है, सुन रहा हूँ। वो भाई दरअसल देखो अमीन, अंदाजा है मुझे कि जो जाहिद ने किया है वो बहुत गलत है और उसने अलमास के साथ नाइंसाफी की है। हाँ, मगर जो तुमने जाहिद के साथ किया है ना, वो जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। वो मेरा भाई, तुमने गलती की है, उसे मानो तुम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, गलती तो है। मैं नहीं जानता कि यहाँ तुमने मुझे क्यों बुलाया, मगर बेहतर है कि जो भी तुम्हारे जहन में है वो कह दो, क्योंकि खास तौर पर तुम्हें तो सुनने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। वाकई, लेकिन मैं अभी इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। तुम जा भी नहीं सकते, और कैसे जाओगे? मेरे भाई के साथ इतना कुछ करने के बाद तुम उस टॉपिक पर बात करने वाले होते कौन हो? ओह, मैं तो कसम से मैं कितना बदल गया है ना। तुमने देखा, इतना कुछ होने के बाद भी मेरी आवाज कितनी हल्की है, नहीं? हाँ भाई, लेकिन आप तो अच्छे इंसान है ना। हाँ, कसम से अच्छा हो गया, वरना अब तक मुंह तोड़ चुका होता मैं तुम्हारा। हाँ भाई, आप तोड़ देते। मैं आपके इस ओहो को भी जानता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं टॉपिक पर आता हूँ भाई। नहीं आओगे तुम,
तुम नहीं आओगे उस टॉपिक पर अमीन। कान खोल के सुन लो, अलमास को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है, और कह दो उससे कि जब तक मैं जाहिद को मना रहा हूं खामोश बैठे। भाई आप नूर से मोहब्बत नहीं करते क्या? देखें मैं आ गया हूं टॉपिक पर। भाई नूर शादी कर रही है फाते भाई से। हालांकि आप तो ये सब पहले से ही जानते हैं। भाई देखें, मुझे फाते भाई अच्छे लगते हैं, मतलब हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा मुश्किल वक्त में, मगर वो बात अलग है और ये अलग। देखें मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और अगर मुझे पता होता कि वो वाकई फाते भाई से मोहब्बत करती है तो मैं बहुत खुश होता उसके लिए। लेकिन मैं जानता हूं भाई वो आपसे मोहब्बत करती है। भाई बात सुनो, आइंदा जाहिद के करीब भी नहीं जाओगे तुम। क्या अब आप उससे मोहब्बत नहीं करते भाई? सोचें इस बारे में। मूड खराब है, नाराज हो क्या? अम्मी मैं इस वक्त लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है अलीना, गुस्सा मत करो। ये बताओ, अली को उनकी शादी के बारे में पता है? अम्मी मुझे एक सवाल पूछना है। आपको कोई परेशानी है क्या? अलीना। अलीना जवाब नहीं है। बात मत टाले, मैं भी आप ही की बेटी हूँ अम्मी। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। तुम्हारी परेशानी कम है मेरे लिए, जानबूझकर तुम सब करती हो। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? तुम मुझे छोड़ो, अपना फोन उठाओ। वो क्लिनिक से कॉल आ रही है शायद। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी अम्मी पास ही है क्या? तुम हो कहाँ? तुमने बताया नहीं मुझे। अलीना प्लीज देखो, मेरी बात सुनो, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बगैर बताए गायब क्यों हो गए हो तुम? अलीना, तुम्हारी अम्मी कोई प्लान बना रही है, बहुत बड़ा प्लान। ये तुम क्या कह रहे हो यार? अलीना, अपनी अम्मी पर नजर रखो प्लीज। देखो उनके गुस्से की वजह से किसी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए, प्लीज उन पर नजर रखो। अम्मी। मेरी बात सुनो बेगैरत। अम्मी। मेरी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अम्मी मेरा फोन दे मुझे। देखो तुम जहाँ भी छुप के बैठो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। सुना तुमने? अलीना, तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या छुपा रही हूँ? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या क्या छुपाते रही हो। आपको नहीं पता क्या? आपको शुरू से ही पता है कि मैं फरहाद से मिलती हूँ, नहीं पता क्या? बेवकूफ, बेवकूफ हो तुम। अम्मी अब क्या छुपा रही हैं? कौन सा जाल बुन रही हैं? फरहाद को भी पता है लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन सा जाल बुन रही हैं। चलो भाई देखते हैं आज मेरे शेर के लिए खाने में क्या बना है। असल बात ये नहीं है लीना, असल बात ये है कि जो मैं जानती हूँ जब अली को पता चलेगा तो क्या होगा। प्लीज अम्मी मत करें। और कितनी बार ऐसा करोगी? हाँ अली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हो बेटा? देखती जाओ। कहिए आंटी। अली, अलीना के फोन पे से कोई कॉल करके तंग कर रहा है। ठीक है, अब आए तो बता देना। ये लो, ये लो, अलीना के लिए एक नया फोन ले लो। अब जो भी उसे कॉल करे उसे सामने बुलाकर मिलना। मिल लूंगा। ठीक है, मिल लूंगा, सबको देख लूंगा। अलीना, अब तुम्हारे पास गलती करने का कोई मौका नहीं है। तमाशा खत्म। मैं अभी भी बाकी अदायगी का इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते मुझे बोरियत हो रही है। अगर मैं मजीद बोलूंगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, याद रखना। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक से छुटकारा पाना होगा। इधर एक बहुत दूर है
लेकिन दूसरा तुम्हारे बहुत करीब है। मैंने कभी इतनी उदास दुल्हन नहीं देखी। ऐसा लगता है अभी रो देगी। हालत तो देखो। अरे ये तो वही मशहूर मॉडल है, तीसरी बार वेडिंग ड्रेस पहन रही है ये। एक्सक्यूज मी, अगर ऐसी बातें करनी तो एक मशवरा दूं, आप लोग ये बातें बाहर जाकर करें। अलमास बस करो, इग्नोर करो उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सही कह रही हैं। ठीक कहा नूर, हर एक शख्स हक पर है, दुनिया का हर शख्स हक पर है, सिर्फ तुम गलत। हद होती है। और शक्ल देखो अपनी जरा, लगता नहीं कि दुल्हन का ड्रेस खरीद रही हो, ऐसा लगता है कफन है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, साफ दिख रहा है। बदतमीज लोग। पता है क्या, मैंने भी अपने ख्वाब में ऐसे ही व्हाइट ड्रेस देखा था। सच बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, बहुत ही शानदार व्हाइट ड्रेस था, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। तुम्हें पता है क्या, मेरा मूड था कि ऊपर से लेकर नीचे तक कढ़ाई हो, शानों पर से दुपट्टा अटैच हो और सर पर यहाँ पर एक क्लिप हो और इतनी लंबी सी बेल। हर कोई देखकर हैरान रह जाता। मेरा ख्याल था कि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरा बेबी बम्पी होगा, लेकिन क्यूट लगूंगी मैं। लोग इशारे करके बातें करते, देखो वो जरा किसके साथ आई है। परवाह नहीं होती, क्योंकि मेरा बेटा जो मेरे साथ होता। खुशी खुशी शादी करती, चाहे कुछ भी कहते लो। और क्यों नहीं, शादी हो रही होती मेरी, मेरे बच्चे को बाप का नाम मिलता, हम एक फैमिली बन जाते। हर दिन मैं और हर एक लम्हा यही ख्वाब देखती रहती थी। मैंने कहा था ना अलमास, तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। कहा भी था कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन कभी मेरी बात सुनी तुमने? नहीं। कजिन्स हैं हम दोनों, खून का रिश्ता है हमारा, एक ही है हमारा दुख। तुम इस वक्त फोकस ये करो कि तुम वेडिंग ड्रेस लेने आई हो और सूरत पे किस कदर मायूसी है। अलमास बस करो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, समझी? अपनी जात से निकल कर सोचो, फाते के बारे में सोचो। तुम खुद पर तो रहम नहीं कर रही हो, कम से कम उस बेचारे पर तो रहम कर लो। बेचारा कितना अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आता। नहीं आता ना? एक ऐसी औरत से शादी कर रहा है जो उससे प्यार ही नहीं करती है। क्या ये जुल्म नहीं है? तुम इतने अच्छे इंसान से उसे सच्चा प्यार मिलने का हक छीन रही हो। हाँ, छीन रही हूँ अलमास, मैं छीन रही हूँ, क्योंकि रिश्ता वो जोड़ना चाहता है, मैं नहीं जोड़ना चाहती हूँ अलमास। मैंने कहा था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसने कहा होने दो बर्बाद। मेरी तीसरी शादी है, मैं जानती हूँ इस रिश्ते में सिर्फ दुख होते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती हूँ। घर जा रही हूँ मैं। बेवकूफ। मैं ये नहीं कर सकती। क्या हम स्विस बैंक के अकाउंट से मुतमईन हैं? अगर उसने फेक अकाउंट का इस्तेमाल करके कोई हेरा फेरी नहीं की तो यकीन कर सकते हैं। गलती का इम्कान क्या है? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता सर। क्या हुआ सर? तुम जानते हो ना, यह मामला मेरे लिए बहुत पर्सनल है। आप क्या करने की सोच रहे हैं सर? बहुत ज्यादा पर्सनल है। तुम्हारी अम्मी कोई प्लान बना रही है, बहुत बड़ा प्लान।
अपनी अम्मी पर नजर रखो प्लीज। देखो उनके गुस्से की वजह से किसी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए, प्लीज उन पर नजर रखो। अलीना, तुम्हारा फोन। नया फोन नहीं ला सका मैं, ये तुम्हारा ही है। ठीक है, शुक्रिया। आंटी नहीं है क्या घर में? नहीं, वो चली गई। ये तो अच्छा है। आओ तो फिर हम इस फोन वाले मसले पर बात कर लें, तुम अगर चाहो तो। क्या? आओ बैठो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें यकीन है? ये तुम क्या बातें कर रहे हो ओली? कौन? देखो, अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है और यकीन है तुम्हें, और अगर तुम वाकई उस पर भरोसा करती हो, और तुम्हें अगर इतना यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा इतनी मोहब्बत देगा जो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे पाया, और वो तुम्हारा हक भी है, और तुम ये भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे एहसासात को भी समझूं अलीना, तो कह दो, कुछ नहीं कहूंगा मैं अब। रोकूंगा भी नहीं। सोच के जवाब देना। फातेह, अलमास का जहां तक जिक्र है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है फिलहाल। और हाँ, जो दूसरा वाला मामला उसके बारे में भी मैं तुम्हें एक एक चीज बता चुका हूं। मामला फिक्रत है अली, हमें बहुत बहुत जल्दी बात करनी है। अलीना, क्या हुआ? फरहाद की वजह से रो रही हो ना तुम? ठीक है आ रहा हूं मैं फौरन। कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो मुझे। अली, ये अलीना के पास क्या है? फिक्रत का पता चल चुका है। क्या उसे पकड़ लिया है? मुझे नहीं मालूम, वहीं जा रहा हूं। अम्मी, यही वक्त है आयतुल, यही वक्त है। शुक्र है मेरी जान चुप हो गया। सुबह से ज़ारो कतार रोए जा रहा था मेरी जान, मेरा शेर, मेरा शहजादा। ठीक है नाज़ले, इधर आओ बेटा। देखो, जब बाबा यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या हुआ उन्हें कुछ भी मत बताना, ठीक है? भाई ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, दूध भी पूरा पिया और फिर सो गया। यही कहना मेरी जान, ठीक है? लेकिन इससे अपनी अम्मी की याद आ रही है। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना नाज़ली बेटा? बार बार ये बात करके क्या करना चाह रही हो कि वो अपनी अम्मी को याद कर रहा है? क्या चाहती हो तुम? जब बच्चा ज्यादा रोता है ना तो उसे अपनी अम्मी की याद आती है। तुम भी बहुत तेज हो। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसके बाद अजलान की भी माँ हूँ मैं। देखो नाज़ली, हमें जल्द ही अदालत जाना है। वहाँ बड़े बड़े अंकल तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम्हें याद है ना? मैं सब भूल गई। फिर से? लेकिन आखिरी बार, उसके बाद तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं, तुम, बाबा और तुम्हारा भाई, हम चारों खुशी खुशी एक ही फैमिली की तरह हमेशा एक घर में रहेंगे मेरी जान। समझ रही हो ना? अंकल से क्या कहना है याद है ना मेरी जान? लेकिन ये सब झूठ है ना? लेकिन
ये झूठ भी हमारी फैमिली को एक साथ रखने के लिए है ना, तो इसे झूठ नहीं कहेंगे। लेकिन आप बताएं सबके सामने मैं झूठ कैसे बोलूंगी अम्मी? झूठ बोलना तो बुरी बात है ना। ओह, मुझे सब्र दिया था। जो कह रही हूँ वही बोलना है, वरना फिर से यतीम खाने में रहना। हमने ये सब क्यों किया नासली? क्या हमने ये सब बुरा काम करने के लिए किया बेटा? हमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारे पापा हमारे साथ रह सके। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई हो कि हम तुम्हें वापस यतीम खाने भेजने वाले थे? देखो, अगर मैं झूठ नहीं बोलती, अगर वो खिलौने ना तोड़ती, तो तुम्हारे पापा हमें कभी वापस नहीं मिलते जान। लेकिन असलान भी अपनी अम्मी के पास जाना चाहते हैं। इधर देखो, ऐसा नहीं करो कि बच्चा उठ जाए। जैसा मैंने कहा वही करो। वो सारे खिलौने अलमास ने तोड़े थे, समझ गई? याद रखना। लेकिन खिलौने आपने तोड़े थे। तुम मुझे पागल कर दोगी नाज़ली। उफ, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुमने मेरा दिमाग बिल्कुल खराब करके रख दिया नाज़ली। मुझे तो गुस्सा आना ही है। तुम्हारे जैसा बच्चा होगा तो यही हाल होगा मेरा। याद रखना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी नाज़ली। अगर तुम दोबारा यतीम खाने नहीं जाना चाहती हो तो जो मैं कह रही हूँ वही करो। तुम्हारे सारे खिलौने अलमास ने तोड़े थे। तुम्हारे साथ बुरा सलूक था उसका और तुम पर गुस्सा करती थी, ठीक है? साहिद जान, तुम कब आए? हमने अजलान को सुला दिया है। आज बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने। हमने इसके कपड़े भी बदले। तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हो गए हो क्या? चेहरा क्यों जर्द हो रहा है? नाज़ली, जाओ वहां जाकर देखो, मैं तुम्हारे लिए वेफर्स लाया हूं। अल्लाह ने मुझे सजा दी है। अल्लाह ने मुझे सजा दी है। देखो, मैं कसम खाता हूं, अगर इस वक्त यहां ये दो बच्चे नहीं होते तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देता। सुना तुमने? तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाता, पीछे देखे बगैर यहां से चला जाता। जाहिद, 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 चलो नाज़ली। जाहिद, 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 जाहिद। बेटा, तुम तो नूर के साथ दुल्हन का लिबास खरीदने गई थी, कब वापस आई? मेरी बच्ची, क्या हाल हो गया इसका। ये तो इसी गम में मर जाएगी। ऐ मेरे रब, सब्र दे इसे। आप मेरे साथ हैं अम्मा, इसका ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। कौन सा कानून किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा करता है? कैसा इंसाफ है ये बेटा। वो 1000 झूठ बोलेंगे, मेरी बेटी पर बुहतान भी लगाएंगे। अपने बच्चे से अलग करने के लिए कौन जाने क्या खेल खेलेंगे, क्या चालें चलेंगे, पता नहीं। लेकिन मेरा नाम भी नैयर है, नैयर। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा अम्मा जान, मैं इजाजत नहीं दूंगा। हम आपकी बेबी को ले आए हैं।
आज से ये आपके पास ही रहेगा। हम 24 घंटों के अंदर स्विट्जरलैंड से जरूरी परमिशन लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर वहां कोई मूवमेंट है तो यहां भी जरूर होगी, ऐसा ही है ना? हम पीछा कर रहे हैं अली। हमें नहीं मालूम वो अकेले कर रही है या नहीं, लेकिन हम पीछा कर रहे हैं। मान लो अगर वो अकेली नहीं है। अभी सब कुछ अगर मगर पर है। हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जहन में जो चल रहा है वो मुश्किल है। हर दफा की तरह इस दफा भी तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बोलो मानूर। हाँ अली, मैं आज रात तुम्हें अगवा कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, आज नहीं हो सकती। लेकिन मुझे तुमसे वाकई में बहुत जरूरी बात करनी है अली। अच्छा, घर आऊंगा तो बात करते हैं। घर में नायला भी होगी तो इसलिए पॉसिबल नहीं। यार मानूर, देखो आज पॉसिबल नहीं है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि मेरी बात नहीं मानोगे तुम। जाहिर है मैंने कहा है तुमसे। अगर नायला ने कहा होता तो तुम फौरन उसकी बात मान लेते। वही सगी बहन है तुम्हारी, मैं तो सौतेली हूँ। क्या फजूल की बातें करी हो मानूर, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? अगर यही बात नायला कहती तो तुम फौरन आ जाते। अच्छा मैं ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। जाना कहा है, लोकेशन भेज दो, पहुंच जाऊंगा मैं। मैं कुछ नहीं जानता नूर, तुम्हें आना होगा। जो बेवकूफी की बातें आज तुमने महानूर से की हैं तो माफ करना, मुझे उसकी वजाहत देनी होगी तुम्हें। अमीन, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? मैं महानूर से इस किस्म की बातें क्यों करूंगी, बताओगे तुम मुझे? वो तो मुझसे अली के बारे में बात करने के लिए आई थी। मुझे कुछ नहीं पता, नहीं समझता मैं। तुम्हें आना ही होगा। जानती हो उसने कॉल करके मुझसे क्या क्या बातें कही हैं और फिर फोन बंद कर दिया। उसने कहा कि तुमने उसे कहा है कि वो मुझसे दूर रहे वरना मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये कैसी बात थी यार? अच्छा, तो ऐसा कहा है मैंने महानूर से। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पूछती हूँ मैं महानूर से। आमने सामने बैठकर बात हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाओ तुम। उफ, कितना झूठ बोलती है यार ये। अमीन ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। आज मैं अपने भांजा से मिलने वाली थी, लेकिन इन दोनों के चक्कर में मैं यहाँ आ गई हूँ। उससे मिलने भी नहीं जा सकी। अगर वो अपनी आंखों के सामने भी नहीं देख रहा तो उसका मसला बड़ा है। चलो खैर, पहले इन दोनों को देख लूं, फिर बहुत सारा खेलूंगी अपने भांजे के साथ। आज पहली दफा देखने वाली हूँ अपने भांजे को। तुम भी आ जाओ ना अगर आना है तो। नहीं, असल में आज रात के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? ठीक हूँ, बस थका हुआ हूँ शायद। हाँ। मुझे तो लगा था हम किसी कैफे में मिलने वाले हैं, लेकिन इसने तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट की बुकिंग करवा रखी है। क्या कहा? नहीं, वो मैं पहुंच गई हूँ। चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ उनके पास, और भांजे के साथ तुम्हें अपनी पिक्चर्स भेजूंगी। यह है आपकी टेबल। ये सब क्या बकवास है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये पक्की बात है मेरी टेबल है ये? क्यों, क्या कोई मसला है इस टेबल में सर? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आप देखें ना। और यहाँ सिर्फ अपनी बहन के पास आया हूं मैं। खैर चलो ठीक है, मैं मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैडम ने कहा है कि मछली का इंतखाब आप करें। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये भी मैं देखूं जाके? जी ठीक है। महानूर पागल हो गई है। हेलो। वेलकम मैडम। हमारी यहाँ टेबल बुक होगी अमीन के नाम से। जी, इस तरफ आइए। बैठिए मैडम।
यही टेबल है? जी हाँ, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है। ये लड़का तो पागल हो गया, लगता है बहुत पैसे आ गए हैं। चलो बैठ जाती हूँ मैं भी। ये वाली फिश भी डाल दीजिएगा और ये वाला सॉस भी। ठीक है, बस काफी है। अब देर तो मत करो अमीन। लोग नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, इतना सन्नाटा क्यों है? काम नहीं चल रहा? शायद मैडम आ चुकी हैं सर। तो छुपन छुपाई खेलने का मूड है आपका मानूर साहिबा? आराम से आराम से आराम से, सर फट जाएगा तुम्हारा। अगर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही चले गए तो हमने जगह तो रिजर्व करवा ली, लेकिन काश वहां के दरवाजे भी लॉक करवा लेते। पागल हो गई हो क्या? मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। देखो मानूर, अगर प्लान फेल होना है ना तो फिर चाहे हम दरवाजे बंद भी कर लें, वो लोग भाग जाएंगे वहां से। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। कम से कम एक दूसरे के सामने होंगे तो थोड़ा सा दिल तो नरम जरूर होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। या अल्लाह, हम पकड़े गए आखिरकार। मत करो, नहीं उठाने वाले फोन। पागल, मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। ये रेस्टोरेंट, ये टेबल, मानूर साहिबा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, दोनों ने मिलकर ये प्लान किया। और सच बताऊं तो तुम्हारे कजन से मैं आज ही मिला था और ये कहा था उससे कि मेरे घर वालों से बिल्कुल दूर रहना। मैंने भी यही कहा मानूर से कि दूर रहा करो मेरे मसलों से। दोनों बच्चे हैं? हाँ बच्चे तो हैं। तो मुझे अब चलना चाहिए। नूर,
मैं तुम्हें नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला। मैं भी नहीं भूली, ना कभी भूलूंगी। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हें यकीन है? अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है और यकीन है तुम्हें, और अगर तुम वाकई उस पर भरोसा करती हो, और तुम्हें अगर इतना यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा इतनी मोहब्बत देगा जो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे पाया, और वो तुम्हारा हक भी है, और तुम ये भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे एहसासात को भी समझूं अलीना, तो कह दो, कुछ नहीं कहूँगा मैं। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा तेज चलूं? ठीक है। ओ अम्मी वो देखें बलून्स। चलो बताओ कौन सा चाहिए? गाड़ी वाला नहीं, खरगोश ले लें। नहीं नहीं तो हवाई जहाज ही ले लें। हम ऐसा करते हैं, सब ले लेते हैं। जबरदस्त। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। क्या वाकई में बेटा? वाकई में। देखें ना, आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। मुझे गुब्बारे भी लेकर दिए आपने। आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हैं। चलें ऐसा करते हैं, दुआ मांग के अपने तमाम गुब्बारे हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन हमने तो सारे गुब्बारे यहाँ बांधने के लिए लिए थे ना। कोई बात नहीं, चलें हम अपने दिल से दुआ मांगते हैं अम्मी। चलें। 1 2 3 छोड़ रही हूँ मैं। यार भाई, खुदा की कसम, आपने ये कर कैसे लिया? आखिर अपने ही हाथों से आपने वो बच्चा उनको वापस कैसे किया? भाई भाई मैं आपसे यहाँ सवाल कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? जानान, यार आंटी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? नहीं मालूम मुझे, मैंने भी नहीं देखा उन्हें, घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है। उफ भाई यार, हद है भाई, सच में हद है यार। पहली बार तुम्हें देखा था तो जान गई थी कि हमारी कहानी का खात्मा बुरा होगा।
बताएं, आज नानी और बाबा भी हमारे साथ फिल्म देखेंगे ना अम्मी? वाकई वैसे एक बड़ा अच्छा ख्याल है ये। अगर तुम चाहो तो नानी की पसंद की देख लेंगे। लेकिन नानी तो बहुत बोरिंग चीजें देखती है ना अम्मी। आराम से बोलो, कहीं नानी ना सुन ले। तुम्हें पहली बार देखा था तभी नफरत हो गई थी। मेरे अंदर एक आवाज थी जब मैंने तुम्हारी सांप जैसी आंखों में देखा कि ये लड़की कोई मुसीबत लाएगी आयतुल। ये लड़की तुम्हारे घर में मुसीबत लाएगी। वो मुसीबत तुम्हारे अंदर है आयतुल, वो बुराई तुम्हारे दिल में है। अपनी हालत देखनी चाहिए तुम्हें। अपने इर्द गिर्द देखो तुम कि क्या हो रहा है। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की तुमने, मुझे जान से मारने की कोशिश की। तुम्हें लगता है तुम कोई मुसीबत नहीं लाई? ये तो मुझे अपने खानदान में जहर फैलाने के पहले दिन कर देना चाहिए था। अपने हाथों से, किस्मत से, किसी को भी छोड़े बगैर अपने हाथों ने बचाना चाहिए था। उन फैसलों को तकदीर की धार पे हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए था। होश में नहीं हो तुम अभी, और होश में आओगी भी नहीं कभी, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आए तो कभी होश में आ भी नहीं सकते। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? हाँ, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। तुमने मुझे बहुत पहले ही मार दिया था, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ मरोगी। नहीं 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 जाहिद, नहीं नहीं नहीं। और मैं घर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास एक और घर भी है, उधर ही रहूंगा आज। अली प्लीज, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना यार, प्लीज मैं कह रहा हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ जाहिद। सुन नहीं रहे हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा आज घर। देखो अली, मैंने अपने हाथों से ले जाकर अपने बेटे को उसकी माँ के हवाले किया है, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। अली तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं उस घर नहीं जाऊंगा आज। बस तुम्हें सुनाई दे रहा है? अरे अल्लाह की पनाह, मैंने नायला से भी कहा था, उसने मना कर दिया। अब मैं क्या खाला को भेजूं या खुद जाऊं? यार प्लीज अली, बस 5 मिनट के लिए जाकर देख लो, और कम से कम उसकी एक फोटो लेकर मुझे भेज दो। मेरे दिल को सुकून आ जाएगा यार, प्लीज अली। जाहिद यार भाई, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम यहाँ मेरे ही घर में मुझे मारने आई हो। उसके बाद तुमसे पीछा छुड़ाने की खुशी मेरे लिए ईद की जैसी खुशी होगी नूर। यकीन नहीं आता किस किस्म की औरत हो। वो दवाएं तुम्हें खत्म करने के लिए थी। तुम्हें हमारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए था। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी महंगी पड़ी हो? हाँ, तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से मेरे नवासे के साथ क्या हुआ? तुमने किया था ये सब? तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पागल करने का कहा गया था। पहले तुम अपने होश खो बैठती, उसके बाद अंदर से खत्म हो जाती। फिक्रत को तुमने खरीदा था, ये घटिया काम तुमने करवाया उससे। वो गाड़ी तुमने चलाई। खामोशी से मरने के बजाय तुमने मेरी जान मर्द को मार दिया। एक्सीडेंट की भी तुम जिम्मेदार हो। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। काश तुम उसी वक्त मर जाती तो आज मुझे ये सब फिर से न करना पड़ता। आंटी! अम्मी, अम्मी ये बाबा की आवाज है ना? अम्मी क्या हुआ? जानान, जानान, मर्द को घर ले जाओ। क्यों किया आपने ये? हाँ? तो आप थी, मैं नूर को कोसता रहा, लेकिन ये सब कुछ आपने किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा। अली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आंटी आप मेरी माँ की जगह थी, मेरी माँ की जगह थी, मेरे बच्चे की नानी थी ना। वो गाड़ी मैंने नहीं चलाई।
अम्मी बेटा, बेटा चले, बताएं अपनी बेटी को, बताएं अपनी बेटी को क्या किया आपने? अम्मी ये क्या कर रही हैं? बोलिए क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दो बेटा। चले, बताएं ना, बताएं अपनी बेटी को अपने नवासे के साथ क्या किया है आपने? अम्मी फेंक दे गन नीचे, गन नीचे फेंके और इसे बताएं, बताएं इसे कि क्या किया है आपने मेरे साथ आंटी, मेरे साथ और इसके साथ। क्यों नहीं बता रही आपने क्या किया? बताएं। मुझे माफ कर दो। माफ कर देना। अम्मी, अली उठो, अली आंखें खोलो प्लीज। अली, 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 अली उठो प्लीज। अली, अली, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता अली, प्लीज खुदा के लिए कुछ कहो अली। ये क्या हो गया? मुझे छोड़ के मत जाना अली, मत जाना। मेरी जान, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी रगों में मेरा खून है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम आए थे, तुम हॉस्पिटल आए थे मुझे खून देने। अली, मुझे छोड़ के मत जाना। देर हो गई अली, अली प्लीज अली, बहुत देर हो गई। छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना मुझे प्लीज। मेरी जान, मेरी जान, याद रखना, याद रखना, कभी छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अली, नहीं अली, नहीं जा सकता तुम मुझे छोड़कर अली। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी अली, तुम नहीं जा सकते अली। अली, या अल्लाह। पिछले साल इस वक्त पता है कि हम क्या कर रहे थे? मैं, अम्मी, अली, हम क्या कर रहे थे? अम्मी अब नहीं है, अली भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं हूं अलीना, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये आज भी अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती है। वैसे डॉक्टर का क्या कहना है इसके बारे में?
उनका कहना है कि अभी वक्त लगेगा, बेचारी बहुत जवान है। मर्द मुझे आज के दिन देखने आएगा ना? आज नहीं, लेकिन कल आएगा। जब वो कल आया था तो उसने कहा था कि आप कितनी अच्छी माँ हैं, याद है ना? उसने पहले भी मुझसे एक बार ऐसे ही कहा था। जब हम यहां से निकलेंगे तो तुम बहुत अच्छी माँ बन जाओगी और हम एक खूबसूरत खानदान बनाएंगे अलीना। मेरी जान, याद रखना, कभी छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। नहीं अली, नहीं जा सकता तुम मुझे छोड़कर अली। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी अली। तुम नहीं जा सकते अली। अली या अल्लाह। नूर दिखाओ जरा। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम नूर। हद होती है यार। आज के दिन हम बिल्कुल भी नहीं रोएंगे और अपना मेकअप नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है? तुम तैयार हो ना? ओह, ये हैंडसम कौन है? इससे मिलो, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड गोरा है। ये लड़का तुम्हारी तरह ही बहुत प्यारा है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, समझ गई ना? अरे हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हें मुतारफ कराना तो भूल ही गई। ये जो तुम अजीब सी चीज देख रहे हो, ये मेरी बहन है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। अभी नहीं है। ऐसे ही बोल रही है। वो जब भी मैं कहता हूं कि हम बेबी को घर लाएंगे तो पता है नाजली क्या कहती है? काश अलमास आंटी भी हमारे साथ आ जाए हमेशा के लिए। यानी कुछ चेंज के लिए पिकनिक पर चलना चाहोगी? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अलमास। मैंने जो गलतियां की हैं उन्हें मैं खुद ठीक करूंगा। क्या ये पहली नजर की मोहब्बत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पहली नजर का तूफान था। 2 घंटे सांस लेना, उसके बाद सांस लेते हुए दम का घुटना। हमने बहुत कुछ एक साथ झेला। इस मोहब्बत ने बहुत सी जगह लड़वाई हमसे। सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई। सब कुछ सहने के बाद भी हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब हम जाग गए हैं और हकीकत सामने है हमारे। जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। हमने अपने ख्वाबों की ताबीर पा ली। अब तूफान थम गया है, मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन इस मंजिल के रास्ते में बहुत अपनों को खोया हमने। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत एक सजा है, लेकिन सही इंसान के साथ ये सजा भी जजा बन जाती है।
खुशामदीद। और आप सबको भी यहाँ खुशामदीद। आज हम यहाँ इन दो नौजवानों की शादी करवाने के लिए जमा हुए हैं। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी मुश्किलात के बाद आज ये दोनों भी फाइनली मिल गए। इनकी शादी साजिशों से गुजरकर, जालों और गोलियों से भी गुजर गए। ये दोनों हम भी मिल ही जाएंगे, यकीन रखो। क्या आप नूर दमीरक अली कोजान से शादी करने पर राजी हैं? कबूल है। क्या आप अली कोजान नूर दमीराक से शादी करने पर राजी हैं? जी हाँ। मैं भी निकाह खां की हैसियत से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत आप दोनों को मियां बीवी करार देता हूं। मुबारक हो आप दोनों। दस्तखत करें। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। अब आप मियां बीवी हैं। हम दोनों अब से एक हैं नूर, और हमारी ये खुशी अब तक रहेगी। बदुआ बन गई है